कन्या राशि वालों नमस्कार। देखिए, एक बहुत बेहतर चीज बता रहे हैं आपको जो शायद आपको कहीं ना मिले मेरे मित्रों। अगर आपको रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी दिशा सही है मेरे मित्रों। बहुत गहरी बात आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारी रोशनी ही तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा बन सकती है। क्योंकि भैया बिना संघर्ष के किसी को कामयाबी नहीं मिलती। बिना कठिनाइयों के जीवन में सुख नहीं आता। जो थम जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं मेरे मित्रों। चलना है तो हौसले को साथ में रखो। आज का ज्ञान, आज का अनुभव ही आपकी पहचान बनेगा। खुद को छोटा समझने की भूल बिल्कुल मत करो मेरे मित्रों। बहुत गहरी बात कर रहे हैं। पता है कि इस वक्त ग्रह गोचर की वजह से लगभग 4-5 महीने से आप लोग काफी परेशान हैं, लेकिन हौसला मत छोड़ो। पता नहीं कब सुबह हो जाए मेरे मित्रों। बात करते हैं पंचांग की। 18 मई 2025 रविवार का दिन रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। सूर्यदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह को 5:28 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का वक्त शाम को 7:06 पर दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम को 5:24 से 7:06 तक रहेगा मेरे मित्रों। दिशा शूल की बात करें तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए आज अच्छी नहीं कही जा सकती। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पंचांग बता देते हैं। चंद्रदेव आज कन्या राशि के पंचम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वो सूर्य देव के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेंगे। सूर्य से चंद्रमा का पंचम नवम का संबंध मेरे मित्रों बन रहा है, जो कि बहुत ज्ञानवर्धक और शुभ गोचर कहा जा सकता है। इससे आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह संबंध व्यक्ति को अपने विचारों और निर्णयों में स्थिरता प्रदान करता है। कन्या राशि वालों, एक एक चीज को आप सुना कीजिए मेरे मित्रों, तो आपको बहुत बेहतर अपना कल बनाने में मदद मिल सकती है ज्योतिष के माध्यम से। चंद्रमा पर नीच के मंगल की दृष्टि है मेरे मित्रों, तो यह कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी, संतान से जुड़ा तनाव या क्रोध में वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इसके लिए संयम आवश्यक है। पंचांग आपको बता दिया। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। देखिए, वैसे तो रविवार का दिन है तो कैरियर के क्षेत्र में ज्यादा कुछ तो शायद आप लोगों का नहीं होता, लेकिन फिर भी जो आज का गोचर कह रहा है तो कार्य क्षेत्र में आपके निर्णय आज बड़े मजबूत हो सकते हैं, जिनसे यहां पर आपको बचना होगा। चंद्र सूर्य का शुभ संबंध उच्चाधिकारियों से मान सम्मान आपको दिला सकता है, लेकिन सहकर्मियों से थोड़ी गलतफहमी आपकी हो सकती है। जो कुलीग्स आपके होते हैं तो संयम रखें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर कुछ अच्छे संकेत मेरे कन्या राशि वाले मित्रों दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ पेट संबंधी या अपच संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है और वहीं पर चंद्र आ जाएंगे तो इस तरह की दिक्कत और बढ़ सकती है। क्रोध और चिंता से आपको दूरी बना करके रखनी है, अन्यथा थोड़ी मानसिक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के साथ आपका समय सही तरीके से बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन के रिश्तों में कुछ दिक्कत थी तो उनमें सुधार की गुंजाइश आज दिखाई दे रही है। बहन का आगमन अपने भाई के घर पर आज हो सकता है, या फिर किसी पुराने कह रहा हूं, किसी रिश्तेदार का अचानक से आपके घर पर
आना हो सकता है, जिससे घर में एकदम से खुशियां सी आपको लौटती हुई लगेगी। आपका दिल बड़ा प्रफुल्लित सा यहाँ पर महसूस आपको यह गोचर करा सकता है। संतान को लेकर के देखिए, पंचम भाव में चंद्रमा, उस पर मंगल की दृष्टि, तो संतान की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यह दिक्कत पढ़ाई को लेकर के हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है। आज बच्चों को ज्यादा सहारे और प्रेरणा की आवश्यकता रहेगी। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके मन की बात को सुनिए। पिता यदि अपनी संतान को आज मार्गदर्शन देते हैं, तो पिता से जहां संतान का जुड़ाव उत्पन्न होगा, वहीं पिता का मार्गदर्शन आज के गोचर के हिसाब से संतान के भविष्य के लिए काफी लाभप्रद मेरे मित्रों हो सकता है। प्रेम संबंधों में आज दोनों चीजों का समावेश बना हुआ है। भावुकता और तकरार दोनों चीजें यहां पर मेरे मित्रों दिखाई दे रही हैं। भावनाओं में बह करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा। किसी से पूर्व में प्रेम करते थे, तो अचानक से उनसे आपका मिलन हो सकता है। हो सकता है आप मार्केट में हो सकता है किसी गली से गुजर रहे हो सकता है किसी मॉल में हो आप, और अचानक से आपको वो दिखाई दे जाए और आपकी हाय हेलो हो जाए। तो इस तरह के संकेत यह गोचर दे रहा है। जो सिंगल है उनके लिए भी आकर्षण किसी के दिल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधान, सोच समझ करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि उच्च है, लेकिन नीच का मंगल अपना प्रभाव दिखाता है मेरे मित्रों। व्यवसाय की बात करें तो संयम और धैर्य की आपकी परीक्षा आज व्यवसाय में होने वाली है। जितना संयम रखेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना आपके व्यापार के लिए गोचर की शुभता मिलती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में मतभेद की आशंका है, तो अपने साझीदार से कोई भी इस तरह का वाद विवाद आज करने से आपको बचना चाहिए। किसी के कहने में आकर के कोई भी किसी प्रकार का निवेश करने से बचने की ज्योतिषीय सलाह आज के गोचर के हिसाब से मेरे मित्रों आपको दी जाती है। धन की बात करें तो देखिए, प्राप्ति से ज्यादा कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ के अवसर आपको आज कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, लेकिन मंगल के दृष्टि के कारण निर्णयों में उतावलापन आपके हो सकता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जो खर्च आपका हो रहा है वो परिवार या बच्चों पर कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मेरे मित्रों, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बच्चों पर, परिवार पर खर्च यदि कर सकते हैं, सामर्थ्य है तो कीजिए, क्योंकि परिवार से बढ़कर के धन इस दुनिया में और कोई नहीं होता मेरे मित्रों। परिवार ही काम आता है जब आप सबसे ज्यादा खराब परिस्थिति में होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के हो। हर तरीके से परिवार ही आपका सपोर्ट करता है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है, लेकिन यार मंगल की नीच दृष्टि भी है ना, और शुक्र और शनि एक साथ हैं, शुक्र उच्च है, तो भाग्य का साथ तो यह गोचर आपको दिला रहा है। लेकिन एक चीज की कमी आप में आज हो सकती है मंगल की नीच दृष्टि के कारण, कि सही समय पर सही निर्णय। तो मेरे मित्रों, कोशिश कीजिए कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को आपको आज अपने अंदर विकसित करना होगा। सूर्य के नक्षत्र में जो चंद्र का गोचर हो रहा है, वह आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति को मजबूत कर रहा है। तो थोड़ा आध्यात्मिक गतिविधि आप बढ़ाएंगे तो भाग्य सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकता है मेरे मित्रों। यह गोचर बड़ा शुभ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भैया, दाम्पत्य जीवन में आज कटुता दिखाई दे रही है। आज आपको अपने जीवन साथी को समझने की जरूरत है, उन्हें सुनने की जरूरत है। आज के दिन कोई भी अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। सामंजस्य और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, राहु हट रहा है,
तो दाम्पत्य जीवन के बहुत सारे पहलू सकारात्मक होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद को संभालिए, थोड़ा वो संभलेंगे और परिवार जो है वो ढर्रे पर आकर के, पटरी पर आकर के चल निकलेगा। मानसिक स्थिति में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई पुरानी बात आपको याद आ सकती है, पुरानी बातों को भैया याद करना छोड़िए जो आपको विचलित कर सके। ध्यान प्रार्थना सच्चे मार्गदर्शक आपके होने वाले हैं। ध्यान लगाइए, भगवान की भक्ति में रहिए, इष्ट की पूजा आराधना कीजिए, अपने आप से कुछ देर बातें कीजिए। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, कई दिनों से आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आप से बातें करना सीख लिया है वो कमेंट्स करके बताएं कि उनको क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या चीजें वो फील कर पा रहे हैं, क्या यूनिवर्स उनकी किसी बात का जवाब दे पा रहा है। कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइएगा। विवाह की बात करें तो विवाह की योजना जो बना रहे थे उसमें आज कुछ दिक्कत हो सकती है। विशेषकर परिवार की कुछ असहमति का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि दोपहर बाद का समय इसके लिए कुछ शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। तो विवाह की यदि बात करनी है तो शाम के समय को यदि आप चयनित करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए, मंगल की नीच दृष्टि चंद्र पर है, तो आज का विशेष उपाय मेरे मित्रों बता देते हैं। रविवार का दिन है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े में थोड़े से चावल, अब चावल कौन से, जो साबुत हो, उसको हल्दी में रंग लीजिए, हल्दी में थोड़ा सा पानी डालिए और चावलों को उसमें रंग लीजिए, तो ये अक्षत बन जाएंगे। लाल कपड़े में अक्षत, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए, एक दो कली केसर की इसमें डाल लीजिए और 2 बूंद शहद ये डाल करके पोटली बना लीजिए। और ये पोटली भगवान सूर्य का आपके क्षेत्र में मंदिर है तो सूर्य भगवान के मंदिर में अर्पित करके आइए। सूर्य भगवान का मंदिर नहीं है तो हर जगह श्री हरि विष्णु का, कृष्ण जी का, राम जी का मंदिर तो होता ही है, तो उनके चरणों में इस पोटली को रख करके आइए और उनसे कहिए कि सब कुछ प्रभु आपकी कृपा से संभव है, मेरे जीवन के दुखों को दूर करो और प्रभु अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि आप सबका भला करते करते अपने बारे में भूल जाते हो, तो अपना भी ध्यान रखो। जब आप भगवान से यह कहेंगे कि प्रभु अपना भी ध्यान रखो, तो प्रभु का विशेष आकर्षण आपको प्राप्त होगा। ये अघोर की चीजें हैं मेरे मित्रों, ये अघोर का ज्ञान है। हम साबरमत साधक प्रवीण ऐसे ही नहीं बन गए मेरे मित्रों। अघोर की बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले भविष्य में आपके साथ साझा करेंगे। आज पहली बात आपके साथ साझा की है कि भगवान से कहिए कि भगवान आप अपना ध्यान रखें और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरे हम उन्हीं की तो संतान है, उन्हीं का तो अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, तो प्रभु का कार्य करने के लिए हमें प्रवृत्त रहना चाहिए। उनसे आज्ञा लीजिए और फिर देखिए उनका क्या संदेश आपको मिलता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर।